जय हिंद। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि मिनरल्स यानी खनिज क्या होते हैं, किस तरह से प्राप्त किए जाते हैं, क्या ये कभी समाप्त भी होते हैं या कभी आके हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे तो क्या होगा, इन खनिज को किस तरह से हम प्रिजर्व कर सकते हैं या भविष्य के लिए इनको बचाने के लिए क्या क्या योजनाएं वर्तमान में बनानी चाहिए और भारत में कौन कौन से खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इन सभी चीज़ों की चर्चा करते हैं। तो जो मिनरल्स होते हैं, खनिज क्या होते हैं? सबसे पहले पृथ्वी के भूगर्भ से प्राकृतिक रूप से पाए गए तत्वों को खनिज कहते हैं। ये जो खनिज होते हैं प्राकृतिक रूप से होने चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी ने गाड़ दिया हो या फिर हमने उसको निकाल लिया तो वो खनिज है, नहीं, प्राकृतिक रूप से पाए जाने चाहिए, वो खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स के हमारे जीवन में बहुत सारे यूज़ होते हैं। तो मिनरल्स होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ये जो खनिज होते हैं 3 प्रकार के होते हैं: ऊर्जा खनिज, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। ऐसे खनिज जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिनसे ऊर्जा मिले, ईंधन के रूप में ऊर्जा मिले, उन खनिजों को ऊर्जा खनिज कहते हैं। ऊर्जा भी 2 प्रकार से मिलती है, जो बायोगैस के रूप में जीवाश्म ईंधन से प्राप्त ऊर्जा, और जो आणविक ऊर्जा जैसे कि यूरेनियम से मिलती है, थोरियम से मिलती है। तो जो ऊर्जा खनिज वो होते हैं जिनसे ईंधन के रूप में क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, उनको ऊर्जा खनिज कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, जीवाश्म ईंधन, अर्थात ईंधन 2 प्रकार का हो गया जिससे ऊर्जा मिले, जीवाश्म ईंधन और आणविक ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? जीवों के पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में दब जाने से जो ईंधन बने हैं वो जीवाश्म ईंधन है, अर्थात जीवों के अवशेषों से बने ईंधन जीवाश्म ईंधन। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है, बायोगैस एक जीवाश्म ईंधन है। कुछ आणविक ईंधन होते हैं जो परमाणु संयंत्र में काम आते हैं, जैसे कि यूरेनियम, विश्व का सबसे महंगा पदार्थ यूरेनियम। थोरियम यूरेनियम का ही एक विकल्प है। भारत यूरेनियम को लेकर के आत्मनिर्भर नहीं है, जबकि थोरियम विश्व में सबसे ज़्यादा भारत के पास ही है। जो काम यूरेनियम से होते हैं वही काम थोरियम से हो सकते हैं, लेकिन अभी ये एक खोज का विषय है, इस पर खोज नहीं हुई है। तो ऊर्जा खनिज हो गया जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है, 2 प्रकार के हो गए। कौन कौन से? जीवाश्म ईंधन, आणविक ईंधन, ठीक है। कुछ ऐसे खनिज होते हैं धात्विक खनिज, जिन खनिजों में धातु की मात्रा मिली हो। पृथ्वी से निकाले गए ऐसे खनिज जिसमें धातु की मात्रा मिली हो, धात्विक खनिज होते हैं। धात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं, लौह और अलोह धात्विक खनिज। लोह धात्विक खनिज ऐसे खनिज जिन खनिजों में लोहे की मात्रा हो, आयरन की मात्रा पाई जाए, वो लोह धात्विक खनिज होते हैं। कौन कौन से? मैंगनीज हो गया, टंगस्टन, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकल, इन सब खनिजों में लोहा विद्यमान रहता है। और एक होते हैं अलोह धात्विक खनिज, ऐसे खनिज जिसमें आयरन अर्थात लोहे का अंश विद्यमान ना हो, अलोह खनिज कहलाते हैं। जैसे कि सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, कॉपर, ये सभी हैं अलोह है, इसमें लोहे की मात्रा। सोने में लोहे की मात्रा नहीं है, चांदी में नहीं है, शीशे में नहीं है, जस्ता में नहीं है, कॉपर में नहीं है। सोना और चांदी ये आभूषण के रूप में यूज किए जाते हैं। और एक खनिज होते हैं अधात्विक खनिज, ऐसे खनिज जिसमें धातु ही नहीं पाई जाती है, अधात्विक खनिज कहलाते हैं। जैसे कि पत्थर, हीरा, नमक इत्यादि। पत्थर में जैसे संगमरमर का हो गया, बहुत सारे पत्थर होते हैं। तो अधात्विक खनिज में धातु ही विद्यमान नहीं होती है। तो हमने देखा खनिजों के 3 प्रकार, ठीक है। अधात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं और धात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं? देखो, अधात्विक खनिज जो हैं जिनमें धातु नहीं पाई जाती, पत्थर, हीरा, नमक, कहाँ पाए जाएंगे? पृथ्वी की ऊपरी सतह में ही पाए जाएंगे। ऊपरी सतह मतलब जो मिट्टी की परत होती है उसके नीचे पाए जाएंगे। तो ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं।
अधात्विक खनिज जो हैं अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, और जो धात्विक खनिज है, धात्विक खनिज पाए जाते हैं आग्नेय या रूपांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय रूपांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं, और अधात्विक खनिज अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानें अवसादों से निर्मित होती है। अवसादों के एक जगह दब जाने से जो चट्टान बनती है वो होती है अवसादी चट्टान। जैसे तुमने पत्थर देखा होगा, प्रेशर किया हुआ, दबा हुआ रहता है, ठीक है। सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से ऊर्जा प्राप्त होती है? ऊर्जा के दो प्रकार के स्रोत हैं, एक होते हैं परंपरागत, एक होते हैं गैर परंपरागत। तो पहले ऊर्जा के स्रोत हैं वो है परंपरागत स्रोत, और दूसरे ऊर्जा के स्रोत हैं वो है गैर परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं और गैर परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं? परंपरागत स्रोत, ऊर्जा के स्रोत वे स्रोत होते हैं जो परंपरा से अर्थात बहुत पहले से चले आ रहे हैं, जिनका हम उपयोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए ऊर्जा के लिए हम उपयोग करते हैं कोयला, बायोगैस का, पेट्रोलियम का। तो ये जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं ये ख़त्म होने वाले स्रोत हैं, इनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, इनको पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता, अर्थात ये नवीकरणीय नहीं है, रिन्यूएबल नहीं है, इसलिए इनको कहते हैं अनवीकरणीय स्रोत, नॉन रिन्यूएबल। अनवीकरणीय, अनवीकरणीय का मतलब क्या हुआ? जो नवीकरणीय नहीं है, जिनका पुनः सृजन नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के लिए क्या क्या हो गया? कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। ये सारे स्रोत हैं, अनवीकरणीय हैं, परंपरागत हैं, इनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। एक बार दोहन कर लिया, समाप्त हो गए। इनको बनने में वही करोड़ों अरबों वर्ष लगते हैं। दूसरे होते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत यानी परंपरागत के उल्टे, जो यूज में अभी हमने यूज़ में लेना शुरू किया है और इनका कितना भी उपयोग करो कभी ख़त्म नहीं होते। इनका नवीकरणीय जल्दी जल्दी हो जाता है, पुनः निर्माण होता रहता है। तो गैर परंपरागत जो स्रोत है इनको कहते हैं नवीकरणीय स्रोत, रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्यों कहा जाता है? इनको रिन्यूएबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि रिन्यू होते रहते हैं, पुनः निर्माण होता रहता है इनका। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं सौर ऊर्जा, कितना भी यूज करो कोई दिक्कत नहीं है। पवन ऊर्जा, कितना भी यूज करो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है उसके माध्यम से जो विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, ज्वारीय ऊर्जा हो गया। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूगर्भीय ऊर्जा। ये ऐसे स्रोत है जो कभी ख़त्म नहीं होते, ऊर्जा के, जो गैर परंपरागत स्रोतों में आते हैं। अब देखते हैं कि जो मिनरल्स पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं। तो मिनरल्स की बात करते हैं तो मिनरल्स में सबसे अग्रणी है हमारा प्यारा राजस्थान। तो जो राजस्थान है, सबसे ज़्यादा जो खनिज पाए जाते हैं राजस्थान में पाए जाते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पे जो खनिज पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं उड़ीसा में, और तीसरे नंबर पे जो खनिज पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आंध्र में, आंध्र प्रदेश। मिनरल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में, दूसरे नंबर पे उड़ीसा में, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश में। राजस्थान
अपना राजस्थान की तो बात ही अलग है भाई। लोग कहते हैं कि राजस्थान में पानी नहीं है। राजस्थान की धरती खूनों से सींची गई है, खून पिया है इस धरती ने, कहाँ से पानी होगा। जब भगवान ने सोचा कि ऐसा क्या बनाएं कि भारत की सांसें चलती रहे, भारत को पता तक ना हो, भगवान ने राजस्थान बना दिया। 1192 तक तराइन का जो दूसरा बैटल हुआ था, तब तक भारत को जो जीवित रखा वो था राजस्थान। इतना खून बहा, इतना खून बहा, पानी तक नहीं है भाई। जय हिंद।